बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आज तक आपने रिएक्शंस की बैलेंसिंग के कुछ और मेथड्स भी सीखे होंगे, लाइक आपने अलजेब्रिक मेथड सीखा होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड सीखा होगा। बट जब हम रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ और मेथड्स आ जाते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक और होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जो नेम गिवन है वो है हाफ रिएक्शन मेथड। ऑलराइट, तो आइए हम सीखते हैं आज के वीडियो में किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस देखनी हो, लाइक ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, then you can just check out my YouTube channel for those videos. Now students, in today's video we are going to discuss ion electron method और half reaction method. इस मेथड से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है जिन्हें हम फॉलो करते हैं। तो आइए हम एक एक करके उन सारी स्टेप्स को देखते हैं कि किस तरीके से बैलेंसिंग करी जाती है। सबसे पहले जैसे ही आपके सामने रिएक्शन आती है तो आपको चेक करना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ मैग्नीज +7 में है एंड यहाँ पर +2 में है। आयरन यहाँ पर +2 में है एंड आयरन यहाँ पर +3 में है। तो अगर आपको पता हो तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो +7 से +2 में अगर जा रहा है एलिमेंट मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, +2 से अगर +3 में जा रहा है तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर भी आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको डेफिनेशन नहीं लर्न रहती है तो बहुत ही सिंपल अपने माइंड में एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर लाइन है। अगर इस नंबर लाइन पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे दैट विल बी ऑक्सीडेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे दैट विल बी रिडक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ पर +7 से +2 मतलब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो एंड दैट विल बी रिडक्शन। +2 से +3, +2 से +3 मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन। Once you identify the element which is oxidizing and another one is reducing, you need to split the redox reaction into two half. आपको जो भी रिएक्शन गिवन है आपको उसको दो हाफ में डिवाइड करना है। तो यही हमारी स्टेप 1 बन जाती है। स्टेप 1 में हमने सबसे पहले तो ये चीज आइडेंटिफाई करी कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। राइट, जब आपने आइडेंटिफाई किया उसके बाद आपने इस रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ में डिवाइड कर दिया। और वो दोनों हाफ कौन कौन से हैं यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है आपको उसको लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Fe+2 goes to Fe+3। रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में हमें उस एलिमेंट को लिखना है जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे MnO4- goes to Mn+2। ये हमने इधर मेंशन किया। अब जो स्टेप 2 है उसमें हमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना होता है। अब बैलेंसिंग तो आप करेंगे बट याद रहे कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वी विल बैलेंस देम। सो लेट्स जस्ट राइट स्टेप 2 इन स्टेप 2 बैलेंस all the elements, balance all the elements except hydrogen and oxygen. Now
इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ में हम यहाँ पर देख रहे हैं एक एक एलिमेंट है, एक एक आयरन है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर भी Mn दोनों साइड एक है, इट मीन्स यू नीड नॉट टू बैलेंस बोथ द हाफ्स बिकॉज एज दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है स्टेप 2 में कि आपको एलिमेंट्स को बैलेंस करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को भी चेक करना है। जैसे यहाँ पर Fe+2 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब Fe ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा? तो सिंपली आप बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, राइट? अगर यहाँ पे मैं चेक करूं तो यहाँ पर Mn है +7 में और यहाँ पर Mn है +2 में, मतलब इस मैग्नीज ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे +2 में पहुंचने के लिए? ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, सो आई विल मेंशन 5 इलेक्ट्रॉन्स हियर। ठीक है, जब आपने दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दिए तो हमारा कॉमन सेंस ये बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हो रहा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्ट हो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ एक है तो यहाँ भी एक होना चाहिए, या फिर यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को ही किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वंस आई मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन विद 5 तो हम देखेंगे दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेप 2 में आपको एटम्स को भी बैलेंस करना है, एज वेल एज आपको कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो भी एक बैलेंस्ड वे में यहाँ पर देखना पड़ेगा। सो वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टेप, नाउ विल मूव टू स्टेप 3rd। इन स्टेप 3rd we will add both oxidation half and reduction half in such a way that these electron gets cancelled out। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं now add oxidation half and reduction half in such a way that electron cancels out। जो भी इलेक्ट्रॉन है, जितना भी नंबर है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सो these electrons will be cancelled। Now when we add these reactions, so what these reaction will become? 5Fe plus 2 plus in the reactant side MnO4 negative gives, as these 5 electron will be cancelled with these 5 electron, so next will be in product side 5Fe plus 3 plus Mn plus 2। So once we have formed this reaction, now we need to balance two things. One is charge and another one is hydrogen and oxygen atoms। Alright, so to balance charge, what we will do here, we will balance the charge by hydrogen ion। See, in this reaction it will be mentioned to you that reaction is taking place in presence of acidic medium, so for that you can consider we have hydrogen ion। Now let's find out the charge। 5 2s are 5 into plus 2 10 minus 1, it is 9। Here as you can see 15 plus 2, here it is 17। So on one side it is 9 and on the other side it is 17। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे सिंपली आई विल ऐड 8H plus to this side, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर 8H plus को ऐड करूंगी 9 plus 8 भी कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर चार्जेस बैलेंस हो गए। अब अगर हम यहाँ पर लास्ट स्टेप जो है उसमें दो चीजें बैलेंस करनी होती है, एक चार्ज और एक और आपको
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 4 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। सो सिंपली यू विल बैलेंस दीज एटम बाय H2O। तो अगर मैं यहाँ पर 4H2O लिख दूं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 4 और प्रोडक्ट साइड में भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इट मींस ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब हम देख लेते हैं क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुए क्या। तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन, इट मींस हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो जो हमारे स्टेप 4 है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप 4 के अंदर हमें एक तो चार्ज बैलेंस करना है, बैलेंस चार्ज, और उसी के साथ साथ में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे किसकी हेल्प से, H2O की हेल्प से। Now students, let's just balance this redox reaction. You will also start solving the reaction and just check the answer once I will also solve it. Here you just need to check which of the element is oxidized and which of the element is reduced. So for that, Fe plus 2, here plus 6 will be the oxidation number of chromium, here also plus 3 and it is also plus 3. Now once I have identified, I need to divide them into oxidation half and reduction half. So oxidation half is Fe plus 2 is changing to Fe plus 3. बहुत सिंपल सा हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ लिख दिया है। नाउ रिडक्शन हाफ, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, Cr2O7 minus 2 is changing to Cr plus 3। दोनों हाफ्स को हमने मेंशन किया है। अब हमें सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करना होगा। इस वाली रिएक्शन में एटम्स बैलेंस्ड हैं, बट यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है तो हम क्या लिख देंगे आगे, 2। जैसे 2 लिखेंगे हम देखेंगे क्रोमियम के एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। वंस आई बैलेंस दीज एटम्स, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को भी शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1 और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर टोटल क्रोमियम पे चार्ज है +12 और यहाँ पर टोटल चार्ज है +6। तो +12 से +6 कैसे जा रहा होगा, जब इसने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा, राइट। अगेन वही प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप you need to add oxidation half and reduction half in such a way that electron cancels out। तब देखेंगे यहाँ पर दोनों ही साइड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, 6Fe plus 2 plus Cr2O7 minus 2 goes to 6Fe plus 3 plus 2Cr plus 3। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। बट अभी हमें इसमें चार्ज और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। तो हम देखिए चार्ज बैलेंस करते हैं, 6 इंटू +2 +12, यहाँ पर चार्ज है -2, तो इस साइड में जो चार्ज है वो बन रहा है 10। यहाँ पर देखेंगे 6 इंटू +3 18 प्लस 2 इंटू +3 6, so it will be 24। As already it is mentioned that reaction is taking place in presence of an acidic medium, right? So for that, if I try to balance the charge, then I need to add 14H plus, क्योंकि जैसे ही इसमें 14H plus ऐड होंगे इधर भी टोटल चार्ज कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब हमें अगर यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बात आती है, तो
तो देखिए यहाँ पर है 7 ऑक्सीजन और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम 7H2O ऐड कर देंगे जिससे कि दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। अब जब मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो मैं देख सकती हूँ कि दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 14 हाइड्रोजन है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। Now students, let's practice one more question of balancing the redox reaction but in basic medium. So let's just try to balance this equation. First of all, identify the element which is oxidized and which is reduced. So I'm just trying to find out the charges. Here the charges is +7, -1, +4 and it is 0. Now split the reaction into two halves, oxidation half and reduction half. तो यहाँ पर हम लिखते हैं oxidation half and reduction half. ऑक्सीडेशन हाफ अगर देखा जाए तो कौन सा होगा हमारा, -1 से 0 वाला, मतलब I- किस में कन्वर्ट हो जाए, I2 में कन्वर्ट हो जाए। अब सेकेंड बात करी जाए रिडक्शन हाफ की, तो वो होगा MnO4- इज कन्वर्टेड टू MnO2। ये हमारे दो हाफ्स में रिएक्शन डिवाइड हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें हमें एटम्स को बैलेंस करना होता है, तो यहाँ पर हमें आयोडीन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2, बिकॉज प्रोडक्ट साइड में 2 आयोडीन है और यहाँ पर 1 है। सो आई हैव मल्टीप्लाइड दिस आयोडाइड आयन बाय 2 and as you can see the manganese element is already balanced here. Now we need to show the transfer of electron also. तो अगर ये -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए होंगे। MnO4- ये +7 से +4 में मूव कर रहा है, ठीक है। तो +7 से अगर +4 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे इस MnO4- ने, इसने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल है, तो आपका आंसर होगा नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल बनाना होता है। कैसे बना सकते हैं इक्वल, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो यहाँ पर बन जाएगा 6 और यहाँ पर भी बन जाएगा 6। तो दोनों तरफ जब 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो दोनों इक्वेशंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 6I- प्लस 2 into MnO4- gives 3 into I2 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 2 MnO2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टेप 4 होती है उसके अंदर हमें चार्जेस को बैलेंस करना होता है, राइट। तो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ रहा है -6 और 2 into -1 कितना आएगा, -2, तो रिजल्ट आ रहा है -8। अब आपको जो समझना है यहाँ पर कि रिएक्शन एक्चुअली बेसिक मीडियम में हो रही है, तो जब भी बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो आपको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन यूज में लेने पड़ेंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो हमने H+ को यूज लिया था, बट बेसिक मीडियम में वी नीड हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर बैलेंसिंग। तो यहाँ पर है -8, तो यहाँ पर मैं किसको ऐड कर दूंगी, 8OH- को ऐड कर दूंगी, क्योंकि एक OH- पे -1 होता है, तो 8 पे कितना हो जाएगा, -8। तो दोनों ही तरफ जो चार्ज होगा वो इक्वल आ चुका है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अगर हम देखें, ऑक्सीजन से भी इजी आई गेस हम हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लें। यहाँ पर है 8 हाइड्रोजन, जबकि इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें कितने H2O ऐड करनी चाहिए, 4, बिकॉज 4 2 ज़ा 8। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 4 H2O को ऐड किया, दोनों तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन को भी काउंट कर लेते हैं, 4 अगर ऑक्सीजन को काउंट किया जाए तो कितने होंगे, यहाँ पर आ रहे हैं 4
और ये 4 2 जा 8, तो इधर आ रहे हैं 12 ऑक्सीजन्स। यहाँ पर देखते हैं 2 2 जा 4 और 8, तो इधर भी कितने ऑक्सीजन्स आ रहे हैं 12। तो ये है हमारे यहाँ पर कंप्लीट बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कंप्लीटली समझ में आया होगा। Do practice more questions of this topic, and if you find any doubt in solving the questions, then you can just ask those questions in the comment box. Thank you.